हिंदू धर्म भारत का सर्वप्रमुख धर्म है। हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण ही उसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। इसमें पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। जिस प्रकार खान से निकला हुआ सोना अत्यंत मलिन होता है, आग में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार हमारे महर्षियों ने जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विविध संस्कारों की शास्त्रीय व्यवस्था दी है। इसका मूल वैज्ञानिक होने के कारण सदियां बीत जाने के बाद भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का बेहद योगदान है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। आचार विचार और संस्कार का पारस्परिक संबंध है, इसीलिए सनातन हिंदू संस्कृति में संस्कारों पर विशेष बल दिया गया है। संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा एवं शरीर का शुद्धिकरण। संस्कार का सामान्य अर्थ है किसी को संस्कृत करना या शुद्ध करके उपयुक्त बनाना। संस्कृत भाषा का शब्द है संस्कार। मन, वचन, कर्म और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। किसी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना ही संस्कार है। इसी तरह किसी साधारण मनुष्य को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया प्रक्रियाओं द्वारा श्रेष्ठ बनाना ही सुसंस्कृत करना कहा जाता है। प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यस्तता बढ़ती गई तो कुछ संस्कार विलुप्त हो गए। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। संस्कार के पालन से मिलती है आयु, आरोग्यता। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। इन संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 1. गर्भाधान संस्कार। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और स्वस्थता से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भस्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। विधिपूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। अतः शुभ मुहूर्त में पवित्र होकर शुभ मंत्रों से प्रार्थना करके ही गर्भाधान करना चाहिए। 2. पुंसवन संस्कार। यह मानव जीवन का दूसरा संस्कार माना जाता है। हिंदू धर्म में संस्कार परंपरा के अंतर्गत भावी माता पिता को यह तथ्य समझाए जाते हैं कि शारीरिक, मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद समाज को श्रेष्ठ, तेजस्वी नई पीढ़ी देने के संकल्प के साथ ही संतान पैदा करने की पहल करें। पुंसवन संस्कार 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी।
वेद मंत्रों, यज्ञीय वातावरण एवं संस्कार सूत्रों की प्रेरणाओं से शिशु के मानस पर तो श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता ही है, परिजनों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि भावी माँ के लिए श्रेष्ठ मनःस्थिति और परिस्थितियां कैसे विकसित की जाएं। 3. सीमंतकरण संस्कार। यह मानव जीवन का तीसरा संस्कार है। सीमंतकरण को सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतकरण का अर्थ है अच्छे भाग्य से युक्त होना। सीमंतकरण संस्कार जब गर्भवती महिला का गर्भ 6 महीने या 8 महीने का हो जाता है तब किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। सामान्यतः गर्भ में 4 मास के बाद बालक के अंग प्रत्यंग, हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। गर्भ में जब मन तथा बुद्धि में नूतन चेतना शक्ति का उदय होने लगता है तब इनमें जो संस्कार डाले जाते हैं उनका बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। महाभक्त प्रहलाद को देवर्षि नारद का उपदेश तथा अभिमन्यु को चक्रव्यूह प्रवेश का उपदेश इसी समय में मिला था। अतः माता पिता को चाहिए कि इन दिनों विशेष सावधानी के साथ शास्त्र सम्मत व्यवहार रखें। 4. जातकर्म संस्कार। यह जन्म के बाद होने वाला सर्वप्रथम संस्कार माना जाता है। नवजात शिशु के नालच्छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। बालक का जन्म होते ही जातकर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर सोने के चम्मच से असमान मात्रा में चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। मेडिकल साइंस में भी साबित हो चुका है कि बच्चों के लिए मां का दूध बहुत जरूरी और लाभकारी होता है। 5. नामकरण संस्कार। जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोगों अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं जो कि गलत है। उसकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध कर नामकरण संस्कार का आविष्कार किया। नामकरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। नाम अर्थहीन नहीं होना चाहिए, अप्रशंसात्मक नहीं होना चाहिए, अपशब्दों से युक्त, अमंगल सूचक एवं घृणा सूचक भी नहीं होना चाहिए। नाम सदैव सम अक्षरों में रखा जाना चाहिए। 6. निष्क्रमण संस्कार। जन्म के 14 माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। इस संस्कार का फल विद्वानों ने आयु की वृद्धि बताया है। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। 7. अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है।
इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि, आत्मा सबका पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि एक समय सीमा के बाद बालक का पोषण केवल दूध से नहीं हो सकता, उसे अन्य पदार्थों की भी जरूरत होती है। 8. मुंडन चूड़ाकरण संस्कार। सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब वह चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार कहलाता है। इसका फल बल, आयु तथा तेज की वृद्धि करना है। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। मस्तक के भीतर ऊपर की ओर जहां पर बालों का भंवर होता है वहां संपूर्ण नाड़ियों एवं संधियों का मेल हुआ है। उस स्थान को अधिपति नामक मर्मस्थान कहा गया है। इस मर्मस्थान की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने उस स्थान पर चोटी रखने का विधान किया है। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। 9. विद्यारंभ संस्कार। इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। जब बालक बालिका की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इसमें समारोह के माध्यम से जहां एक और बालक में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है, वही शिक्षकों को भी उनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है कि बालक को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ श्रेष्ठ जीवन के सूत्रों का भी बोध और अभ्यास कराते रहें। 10. कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इस संस्कार को 6 मास से लेकर 16वें मास तक अथवा 3, 5 आदि विषम वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार संपन्न करना चाहिए। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। हमारे महर्षियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णवेध संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। इसे एक्यूपंक्चर होता है जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है। इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती है। 11. उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। 12. वेदारंभ संस्कार। ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार। वेदारंभ का अर्थ होता है ज्ञान और वेद के माध्यम से बालक ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे। यही अभिप्राय है इस संस्कार का। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। तत्वज्ञान की प्राप्ति कराना ही इस संस्कार का प्रयोजन है।
यह वेदारंभ मुख्यतः ब्रह्मचर्याश्रम संस्कार है। 13 केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ा है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने का कार्य यह संस्कार करता है। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। 14 समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधादि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। यह संस्कार बच्चे से परिपक्वता की ओर उसे युवा बनाता है। 15 विवाह संस्कार। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृऋण से भी मुक्त होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। इसलिए कहा गया है, धन्यो गृहस्थाश्रम है। सद्गृहस्थ ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का भी कार्य करते हैं। 16 अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, इसका अर्थ है अंतिम संस्कार अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाने की प्रक्रिया को अंत्येष्टि क्रिया अथवा अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। पंचतत्वों से बने इस नश्वर शरीर के दाह संस्कार का विधान है, जिससे शरीर के वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाएं। क्योंकि जैसे ही इस शरीर का जीव निकलता है, शरीर पर वायरस और बैक्टीरिया का जबरदस्त हमला होता है। इस प्रकार यह भी एक वैज्ञानिक संस्कार है। मृत आत्माओं को परलोक में शांति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से यह संस्कार संपन्न करवाया जाता है। संस्कार वो सीढ़ी है जिस पर चलने वाला व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सुखी जीवन जीता है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें।